अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 10 के न्यू चैप्टर्स, जो क्लास 10 की क्लास सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक आई है, इसको कंटिन्यू करेंगे और इसमें चैप्टर नंबर 13 जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का चैप्टर है उसको कवर कर रहे हैं। इससे पहले जो 3 चैप्टर्स हैं वो आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स के अंदर मिल जाएंगे। जबकि चैप्टर नंबर 13 के रिस्पेक्ट से अगर बात किया जाए तो चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, यानी कि जितने भी तमाम के तमाम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो तमाम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो लाइट से रिलेटेड हैं, ठीक है, या लाइट आपके पास रेज ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या रिफ्रैक्ट कर रहे हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन के हवाले से कि रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन के रिस्पेक्ट से अगर बात किया जाए, जब भी रे ऑफ लाइट किसी एक सरफेस से टकरा रही है और टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस आ जाए, तो इस तरह के फिनोमेना को, इस पर्टिकुलर फिनोमेना को आप क्या नाम दे रहे हैं? दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो मेनली जब हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, जब भी लाइट की वेव किसी सरफेस से टकराए और टकराने के बाद रिटर्न बैक हो रही है और टकराने के बाद बाउंस बैक हो रही है, इस फिनोमेना को आप सिंपली क्या नाम दे रहे हैं? रिफ्लेक्शन का, जो कि हमारा बेसिक ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं आप, ठीक है। जब भी कोई रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो कुछ बेसिक फिनोमेनाज या कुछ बेसिक कंडीशन डिज़ाइन की जा रही है फिजिक्स में। लाइक अगर कहा यह जा रहा है एक प्लेन स्मूथ मिरर है और उसके ऊपर रे ऑफ लाइट जो कि आगे टकरा रही है, इसको नाम दिया जाता है स्टूडेंट्स इंसिडेंट रे, और वो रे ऑफ लाइट जो कि टकरा के वापस पलट रही है किसी सरफेस से, उसे नाम दिया जा रहा है रिफ्लेक्टेड रे। अब जब हम बात कर रहे हैं वो पॉइंट जहां पे रे ऑफ लाइट आके हिट कर रही है किसी भी सरफेस के ऊपर और जहां से रिफ्लेक्शन का फिनोमेना या प्रोसेस आपके पास हो रहा है, इसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। इस पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर आप सरफेस के परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि जहां पे पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन आ रहा है उस पॉइंट के ऊपर आप सरफेस से 90 डिग्री बनाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एंड दैट इज बीन नेम्ड एज नॉर्मल। इस नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल का जो इंसिडेंट रे का जो एंगल है, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है, इसको हम नाम देते हैं दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी बात किया जा रहा है इन तमाम रिफ्लेक्शन के फिनोमेना में, तो कुछ बेसिक लॉज हैं जो कि सेटिस्फाई होना ज़रूरी हैं, यानी कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन कर रही है तो वो 2 लॉज को ओबे करती है, 2 लॉज को फॉलो कर रही होती है। सबसे नंबर 1 हमारा कहा जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमेशा बराबर होंगे, यानी कि रे ऑफ लाइट जितने एंगल से जाके टकरा रही है उतने ही एंगल से वापस बाउंस बैक होगी, जिस तरह से यहाँ पे डायग्राम में भी आपको एक तरह से नजर आ रहा है। सबसे पहला हमारा जो है लॉ क्या डिफाइन कर रहा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, कि रे ऑफ लाइट जितने एंगल से आके स्ट्राइक कर रही है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। सेकेंड इसका लॉ डिफाइन ये करता है कि जब भी हम बात कर रहे हैं रे ऑफ लाइट, तो जिस पर्टिकुलर प्लेन में, यानी कि अगर मैं इस बोर्ड को एक प्लेन कंसिडर कर रहा हूं, तो इस प्लेन के ऊपर अगर रे ऑफ लाइट आके टकरा रही है तो टकराने के बाद इस बोर्ड से बाहर की तरफ नहीं आएगी या पीछे की तरफ नहीं जाएगी, इसी बोर्ड के प्लेन के ऊपर रे ऑफ लाइट आके टकराएगी और इसी ही प्लेन के ऊपर रिफ्लेक्ट बैक हो रही होगी। यानी कि इन तमाम कंडीशंस के अंदर रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन के ऊपर आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास इनिशियल हमारी कुछ कंडीशंस थी जो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हवाले से थी। नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के हवाले से। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन 2 तरह की हैं, एक कहलाती है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकंड टाइप जो है वो कहलाती है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। आगे स्टार्ट करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। जी स्टूडेंट्स, जिन 2 टाइप्स के रिफ्लेक्शन की हम बात कर रहे हैं उनमें सबसे पहला आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन के रिस्पेक्ट से अगर बात की जाए तो अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट ये आके स्ट्राइक कर रही हैं किसी स्मूथ पॉलिश सरफेस के ऊपर, यानी कि अगर मैं बात करूं कि ये मेरा एक स्मूथ पॉलिश सरफेस है और इस स्मूथ पॉलिश सरफेस के ऊपर जब रेज ऑफ लाइट आके स्ट्राइक करें, यानी कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट आके स्ट्राइक करें और टकराने के बाद भी पैरेलल ही रहें, जो हम नॉर्मली प्लेन मिरर्स की अगर हम बात करें अपने सराउंडिंग में, तो किसी भी प्लेन मिरर के ऊपर या किसी प्लेन पॉलिश सरफेस के ऊपर जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट आके टकराएं उसी तरीके से पैरेलल ही वापस पलट जाए, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन की बात की जाए कि रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल रेज आ रही हैं और एक अनस्मूथ, अनइवन या रफ सरफेस पे आके टकरा रही हैं, जिस तरह से हमारे तरफ में कोई दीवार हो सकती है, कोई टेबल हो सकता है या कोई भी ऐसा रफ सरफेस हो सकता है या कोई भी सरफेस हो सकता है जो कि शाइनी या स्मूथ सरफेस नहीं है, जब उसके ऊपर रे ऑफ लाइट आके स्ट्राइक करेगी तो टकराने के बाद, क्योंकि अनइवननेस या माइक्रोस्कोपिकली अगर हम बात करें कुछ ना कुछ रफनेस सरफेसेस के ऊपर होती है, वो रेज ऑफ लाइट जो कि ऐसे सरफेस पे आके टकराती हैं, टकराने के बाद तमाम डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती हैं।
इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम नाम दे रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये याद रहे स्टूडेंट्स, रेगुलर रिफ्लेक्शन की अगर बात की जाए तो उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है और उसके बेसिस के ऊपर आप डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को आगे जाके पढ़ेंगे। बट रिमेंबर, जब हम बात कर रहे हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस करता है। जब हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें तो हमारे सराउंडिंग में जितनी रोशनी एग्जिस्ट करती है, मसलन हमारे घरों के अंदर वो जगह जहाँ पे डायरेक्टली सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती, वहाँ पे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से रोशनी दिन के टाइम पहुँच रही होती है, क्योंकि सूरज की रोशनी मुख्तलिफ दीवारों के साथ, मुख्तलिफ सरफेसेस के साथ आपके घर के कमरे के जो तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे टकराते हुए मज़ीद रिफ्लेक्ट बैक हो रही होती है और उन एरियाज़ तक पहुँचती है जहाँ पे आप डायरेक्ट आपका सूरज को नहीं देख पाते। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हवा के अंदर जो हवा के पार्टिकल्स हैं, ये भी एक इर्रेगुलर बॉडी का काम करते हैं इन रेज ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करवाने के लिए थ्रू इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी कि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम हमारा ऐसा बनाया है कि जिस टाइम पे सूरज गुरूब होता है तो सूरज गुरूब होने से के बाद काफ़ी देर तक भी हमें आसमान के ऊपर कुछ ना कुछ रोशनी नज़र आ रही है, क्योंकि आपको ये फिनोमेन आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे बट अपने अतराफ़ में कि अगर अचानक लाइट हमारे अतराफ़ में किसी टाइम पे पावर फेलियर हो जाए, किसी वजह से अचानक लाइट बंद हो जाए, तो फौरी तौर पे इंसान जो है किसी चीज़ को देखने के काबिल नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम ऐसा बनाया है जिसके अंदर सूरज गुरूब होने के बाद भी जो सूरज की वो किरणें या वो रोशनी के वो आपके पास शुआएँ या वो रेज़ जो कि इस वक्त हवा में मौजूद हैं, वो उस वक्त तक इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन करती रहती हैं जब तक उनके अंदर कुछ एनर्जी बाकी है, और वो मज़ीद स्प्रेड होती रहती हैं। और सूरज गुरूब होने के बाद भी 10-15 मिनट, आधे घंटे के बाद भी आपको आसमान पे कुछ ना कुछ आपके रोशनी नज़र आ रही होती है। एंड बाय द टाइम हम अपने ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज का इंतज़ाम कर सकते हैं। ठीक है, सेम गोज़ फॉर द सनराइज़। जब सूरज तुलू हो रहा है सुबह के टाइम पे, तो उस टाइम पे अगर एकदम सूरज हमारे आँख के सामने आ जाएगा तो शायद हम सारे के सारे जो है उसकी शिद्दत को ना जो है सह पाएँ। अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है उसके लिहाज से सूरज निकलने से पहले उसकी वो शुआएँ, वो आपके पास रेज़ जो कि इनिशियली आके हमारे एटमॉस्फेयर पे आके स्ट्राइक कर रही हैं, वो तमाम की तमाम रेज़ जो है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से हवा के पार्टिकल्स मज़ीद उससे जो है फैला देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, और सूरज निकलने से पहले आपको आसमान पहले चमकता हुआ नज़र आता है, आसमान सफ़ेद होता हुआ नज़र आ रहा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी आँखें उस अंधेरे से उजाले में देखने की आदी हो रही होती हैं। सो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन एक हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सनराइज़ के टाइम पे, सनसेट के टाइम पे, यानी सूरज निकलने के टाइम पे, सूरज गुरूब होने के टाइम पे, और फिर हमारे घरों के वो एरियाज़ जहाँ पे रोशनी डायरेक्टली नहीं पहुँच पाती, वहाँ तक रोशनी जो हमारी पहुँच रही है बिकॉज ऑफ इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इस चैप्टर के मज़ीद टॉपिक अगले वीडियो लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आपको इस वीडियो के हवाले से या इस चैप्टर के अंदर कोई भी टॉपिक के अंदर कोई इश्यूज़ हैं तो डू सेंड अस ऑन, डू मेंशन इन आवर कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।